हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ये कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैं इसका ही यूज़ करके आज एक सुंदर सा बैग बनाऊंगी। तो मैं पहले एक पैटर्न बना लेती हूँ और ये एक मैंने कागज़ लिया है। तो देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। इसकी लंबाई है 14 इंची और इसकी चौड़ाई है 13.5 इंची इसकी चौड़ाई है। तो इसको मैं देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी और इसको एक सा कर लेती हूँ, डबल फोल्ड करके एक साइड। और अब मैं यहाँ से साइड से इस पे 3 इंची पे मार्क लगाऊंगी और 3 इंची पे मैं यहाँ पे मार्क लगाऊंगी। अब मैं इस पे गोलाई दे दूँगी यहाँ से यहाँ तक, इसको मिलाते हुए और थोड़े राउंड में इसको ड्रॉ कर दिया। देखिए मैंने इस तरीके से। अब मैं यहाँ ऊपर मार्क करूँगी तो ऊपर मैंने 1 इंची पे मार्क किया है और यहाँ से मैं जहाँ से बंद साइड है यहाँ 3 इंची पे मार्क किया है मैंने। अब इसको भी मैं जैसे गला राउंड में गला काटते हैं इस तरीके से इस पे ड्रॉ कर दिया मैंने। अब मैं इसको काट लेती हूँ। तो देखिए मैंने काट लिया और ये मेरा एक ड्रॉ तैयार हो गया। एक मतलब डिजाइन मेरा एक तैयार हो गया। अब मैंने इसको कपड़े पर रख करके देखिए डबल कपड़ा लिया है मैंने इसको और 2 पीस मेरे को इसके काटने हैं। तो इस तरीके से रखूँगी इसको मैं और 2 पीस में इसमें पहले मैं इस पर चॉक से मार्क लगा लेती हूँ मैं, ताकि फिर मुझे कटिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं चॉक से मार्किंग कर लेती हूँ पहले। और मैं इसको कैंची से काट लेती हूँ। तो ये देख लिए मैंने कैंची से किसको पूरा इसका डिज़ाइन मैंने जैसे डिज़ाइन मैंने कागज़ पे करा था ना, सेम वैसे ही मैंने इसको कपड़े पे मैंने 2 पीस काट लिए हैं। और मैंने एक ढक्कन लिया है एक डिब्बी का। आपको जितना बड़ा ढक्कन लेना चाहो उतना ले लेना। और इसमें मैंने मार्किंग कर ली है इस पर कागज़ पे, ताकि जब मैं कपड़े पे काटूँ तो मेरे को एक मार्किंग तैयार हो। तो ये 2 इंच के करीब लगभग है इसका सर्कल। और ये देखिए दोनों पीस मैंने इस तरीके से लिए हैं और इसमें मैंने बीच में रबर शीट का यूज़ करा और नीचे लाइनिंग का यूज़ करा। इसी के बराबर के काट लिए मैंने। इसको चारों तरफ से सिल दूंगी। दोनों पीस में चारों तरफ से सिल करके तैयार कर लूँगी। देखिए मैंने तैयार कर लिए और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है मैंने। अब मैं ये एक पीस लूँगी और एक पीस लेकर के यहाँ 2 इंची पे मैंने मार्क करा है ऊपर से। और इस तरीके से मार्किंग करने के बाद में इसको मैंने डबल फोल्ड करके और यह 2.5 इंची पे मैंने मार्किंग लगाई है। तो जब 2.5 इंची इधर हो गया और 2.5 इंची इधर, तो टोटल 5 इंची में मार्किंग करूँगी। और ये बीच में मैंने सेंटर का मार्क लगा दिया है। तो टोटल मेरी 5 इंची की मार्किंग हो जाएगी इधर। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी और इस पर थोड़ा सा कट लगा दूँगी मैं। हल्का सा कट लगाने के बाद इसको खोल करके और मैं इस पर जहाँ मैंने मार्किंग करी है वहीं से मैं कटिंग कर लूँगी इसके ऊपर ही। और साइडों से भी मैं थोड़ा तिरछे काट दूँगी। इस तरीके से तिरछा काटने के बाद अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी। हल्का हल्का सा फोल्ड करके चारों तरफ से मैं इस पर फोल्ड करती जाऊँगी। इस पर सिलाई कर दूँगी मैं चारों तरफ से। तो मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ। देखिए मैं इस तरीके से इस पर मशीन पे लगाया मैंने और इसको हल्का सा थोड़ा सा अंदर की साइड में दबाते हुए इस पर सिलाई कर लूँगी।
तो ये चारों तरफ से मेरा सिल के तैयार हो जाएगा, तो मुझे चेन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं इसके ऊपर चेन लगा सकती हूँ आराम से। तो ये चेन लगाने का, पॉकेट में चेन लगाने का सबसे आसान तरीका है कि हम पहले मार्किंग कर लें, फिर कटिंग करने के बाद इसको हल्का हल्का सा हम मोड़ करके, फोल्ड करके और सिलाई करके तैयार कर लें इसको। तो इस पर आसानी से हमारी चेन लग जाती है फिर बाद में। बहुत आसान है इस तरीके से पॉकेट बनाना, इस पर चेन लगाना। अब देखिए मैंने 8 इंची की चेन ली है मैंने, और इस चेन को मैंने इस तरीके से उल्टी साइड में रखा है। ये देखिए सीधा भाग अंदर की तरफ है ये, और 2-2 इंची करीब मेरा बाहर की साइड में निकल रही है, आगे इधर जहाँ मैंने कटिंग करी है उससे इधर उधर की साइड में मैंने बड़ाई करके चेन ली है, और मैंने इस पर पिनअप कर दिए। इसमें मैं चेन रनर डालना भूल गई थी, फिर मैंने बाद में रनर डाल दिया, और मैं इसको चारों तरफ से सिलाई कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने सिल के तैयार कर दिए, ये मेरी चेन लग गई है इसमें। अब मैंने जो ये सर्कल काटा था, तो इसका ही मैं कपड़े पर रख करके पहले ड्रॉ कर लूँगी, फिर मैं इसके बाद में कटिंग कर लूँगी। तो बहुत ड्रॉ करने के बाद बहुत आसानी से कट जाता है, और हमारा बिल्कुल भी कपड़ा ख़राब नहीं जाता। देखिए मैंने काफ़ी सारे पीस इसमें से काट लिए हैं मैंने। अब मैं इसमें ये लेस लगाऊंगी, तो एक पीस मैंने लिया है, और एक पीस रखने के बाद इस तरीके से मैं चारों तरफ इस पर लेस को अटैच करूँगी। तो ये मशीन में ही करूँगी मैं, तो मैं मशीन पे दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से मैंने इसको रखा, देखिए। तो मैं इसमें सिलाई का मार्जिन छोड़ करके तब मैं लेस लगाऊंगी। तो मैं देखो आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ, इतनी मुझे सिलाई के लिए लेना है, और इतना मुझे छोड़ देना खुला, इतने से पर लेस नहीं लगानी है। तो देखिए इस तरीके से मैं लेस को रखती जाऊंगी और इस पर सिलाई करती जाऊंगी। थोड़ा घुमाते जाना है इसको, कपड़े को और लेस को, दोनों को रखते हुए, और इस पे चारों तरफ से सिलाई कर देनी है। बस थोड़ा सा पीस मेरे को छोड़ देना है ऐसे ही। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली। अब मैं इसके ऊपर ही दूसरा पीस रखूँगी, और मैं लेस को अंदर की साइड में दबाते हुए, और जहाँ सिलाई का मार्जिन छोड़ा है वहीं पर इसको रख करके और इस पर सिलाई कर दूँगी मैं। तो देखिए सिलाई का मार्जिन देते हुए मैंने, और सीधे भाग दोनों अंदर की तरफ रखे हैं मैंने, और जो लेस थी उसको अंदर की साइड में करते हुए, और सिलाई के मार्जिन जो छोड़ा था उसी पे सिलाई करनी है मुझे। और चारों तरफ से मैं इसको गोलाई में सिलाई कर लूँगी, बस थोड़ा सा मैं छोड़ दूँगी सिलाई करने से। और इसको देखिए मैं अब सीधा कर लेती हूँ मैं। तो देखिए मैंने सीधा कर लिया है इसको, और ये कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है मेरे को, जिस शेप में मुझे चाहिए था। और इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे बना लिए हैं ये। तो देखिए ये सारे बना लिए मैंने। अब इस वाले पैटर्न को रखूँगी इसको मैं, और इसको मैं फोल्ड कर दूँगी, और इस पर मैं मार्किंग कर देती हूँ मैं, बीच में सेंटर का मार्क करके इस पर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ मैं ये। अब देखिए जो मैंने सेंटर निकाला है उसके 2 पीस में इधर रखूँगी, और 2 पीस में इधर की साइड। तो ऊपर से मैं पैटर्न बनाऊँगी इसका, तो इस पे देखिए रख के सिलाई कर दूँगी मैं इस पर। अभी देखिए मैंने सिल लिया है। अब इसके नीचे की तरफ मैं लगाऊंगी, तो नीचे की तरफ भी मैं थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए, देखो पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो करीब 1 फिंगर के बराबर मैं जगह छोड़ करके, और इस पे लाइन ड्रॉ करके, और इस पे देखिए 2 इधर रखूँगी, और 2 फिर मैं इधर की साइड रखूँगी। तो इस तरीके से रखने के बाद इसके ऊपर मैं सिलाई कर दूँगी। तो इस तरीके से आ जाएगा ये। देखिए मैं सिलाई करके दिखाती हूँ आपको। देखिए सिल लिए हैं मैंने, और कितना अच्छा मेरा बनके तैयार हो रहा है ये। अब फिर मैं 1 फिंगर या 2 फिंगर के बराबर जगह छोड़ूंगी मैं, और इस पर मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी फिर। तो इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप दे देना है, कर्ल टाइप का। और इस तरीके से मैं फिर रखूँगी 4 पीस, फिर मैंने रख दिए इस तरीके से, और फिर इस पर सिलाई कर दिया मैंने। अब मैं फिर इसके बाद फिर लाइन खींचूँगी। तो इस तरीके से करते हुए मैं थोड़ा नीचे तक लेकर आऊँगी, और फिर मैं इस पर लाइट ड्रॉ करने के बाद फिर मैं इस पर 4 पीस फिर रख दूँगी मैं इस पर।
तो इस तरीके से मैंने रख दिया, इस पर सिलाई कर दी है मैंने। और अब फिर मैं 4 पीस रखूँगी इस तरीके से। तो 1 फिंगर या 2 फिंगर के से थोड़ी कम जगह छोड़ते हुए और इस पर मैं लाइन ड्रॉ करने के बाद फेस पे ये पीस रख दूँगी और फेस पे मैंने सिलाई कर दूँगी। तो देखिए फिर मैं इस पर और 4 पीस रख करके इस पर सिलाई कर दी। बस इतना ही मैंने रखा है इसको। और अब मैंने एक लाइनिंग ली है इसी के बराबर की, मैंने सेम इसी के बराबर की लाइनिंग है ये। अब मैंने एक पीस और लिया है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैं बताती हूँ आपको। देखिए इसकी लंबाई है 10 इंची और इसकी चौड़ाई है 15 इंची। तो थोड़ा मैंने चौड़ाई में ज़्यादा ही रखा है ये। अब मैं इसको इस तरीके से ऊपर से डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई कर दूँगी। तो देखिए मैंने सिलाई कर दी है। अब मैंने जो ये लाइनिंग का पीस लिया था इसके ऊपर मैं रखूँगी इस तरीके से। तो ये मुझे पॉकेट बनानी है, इस पर मैं इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक सिलाई करके बीच में भी एक सिलाई मार कर दूँगी, जिससे कि 2 पॉकेट मेरी बन जाएंगी। तो देखिए 2 पॉकेट मेरी बन गई हैं, मैंने सिल लिया है इसको। अब मैंने ये वाला पीस लिया है और मैंने इसी के बराबर की देखिए इसका मेज़रमेंट लेकर के चैन ले लिए और इसको चैन को मैं खोल लूँगी। अब चैन का एक पीस लूँगी मैं और इसको इस तरीके से रखते हुए इस पर मैं सिलाई कर लूँगी, पूरे में सिलाई कर लूँगी। तो देखिए मैंने सिल ली है ये चैन। और अब मैंने इसका जो ये बनाया था मैंने इसको उल्टा करूँगी, उल्टा रख लिया इसको लाइनिंग का पीस को और इसको यहाँ से चैन पे सिलाई कर दूँगी। तो देखिए मैंने सिल ली है चैन के पीस में। अब मैं इस पर गोलाई में इसके थोड़े से कट लगा दूँगी, जिससे कि ये खींचेगा नहीं कपड़ा। अब मैं इसको इस तरीके से सीधा करूँगी और इस कपड़े को एक साथ बैठाते हुए मैं इसके ऊपर पहले मैं सही से बिठा लेती हूँ, मैं खोल लेती हूँ। अभी खोलने के बाद जो है एक सा लाइनिंग करने के बाद अब इसको मैं सिलाई करूँगी, इस पर बैठने वाली सिलाई, और फिर यहाँ से यहाँ तक मैं इस पर सिलाई कर दूँगी पूरे में। अब मैंने दूसरा पीस लिया है, जैसे मैंने पहले चैन लगाई थी ठीक वैसे ही इस पर भी चैन लगा करके सिलाई कर दूँगी मैं। अब मैंने लाइनिंग का पीस लिया है और इसके बराबर का लाइनिंग का पीस है, सीधे भाग दोनों अंदर की तरफ और उल्टा भाग ऊपर की तरफ। अब इस तरीके से इस पर सिलाई कर दूँगी, यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर दी मैंने। अब ये जो मैंने एक पीस लिया है 22 इंची इसकी लंबाई है और 3.5 इंची इसकी चौड़ाई है। तो 3 इंची नज़र आ रहा है, उसमें मैंने एक पट्टी सिल रखी है इसमें आधे इंची की। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने 1 इंची की रबर शीट ली है और मैं इस तरीके से रखूँगी इसको और एक फ़ोल्ड करके और इस तरीके से फ़ोल्ड करके इस पर सिलाई कर दूँगी। तो ये मेरी स्टेप तैयार हो जाएगी। अब देखिए दोनों पीस मैंने रख लिए हैं, मैंने एक रनर इधर से डालूँगी और एक रनर में इधर से डाल दूँगी। तो देखिए रनर मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब मैं इस तरीके से रखूँगी इसको और एक ये बेल्ट का एक सिरा यहाँ पे रख करके इस पर सिलाई कर दूँगी और दूसरे सिरे को यहाँ पे रख करके इस तरीके से सिलाई कर दूँगी। तो ये दोनों मेरी बेल्ट जुड़ जाएंगी। तो देखिए बेल्ट मैंने जोड़ ली है, बेल्ट को अंदर की साइड करके और इसको फोल्ड करके इस तरीके से इस पर यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर दूँगी। तो देखिए सिल लिया है मैंने और ये पाइपिंग लगा के इसकी रफिशेस भी ख़त्म कर दिए हैं मैंने। पाइपिंग लगाने से बिल्कुल भी सिलाई दिखाई नहीं देती है और बहुत अच्छा बन के तैयार होता है फिनिशिंग के साथ। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने सीधा कर लिया है इसको और देखिए कितना प्यारा मेरा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है ये बैग का। बिल्कुल एकदम फैंसी डिज़ाइन है, एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल एकदम फैंसी पर्स है, बिल्कुल देखने में आपको पता नहीं कैसा लग रहा हो वीडियोस में, लेकिन ये रियलिटी में बहुत सुंदर बन के तैयार हुआ है ये और सबको बहुत पसंद आया है ये हमारे घर में। तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। देखिए इसमें कितनी सारी जगह है और अंदर में मेरी 2 पॉकेट बन के तैयार हुई हैं और बैक में भी मैंने एक पॉकेट डाली है। तो बैग में पूरी एक पॉकेट पूरे इसके बराबर की ही पॉकेट है ये। तो बहुत सारा हमारा इसमें सामान आ सकता है, पर्स वगैरह, वो पैसे, रुपए पैसे, कार्ड, फ़ोन, दवाई, मेकअप का सामान, कुछ भी हम इसमें रख सकते हैं। और ये हैंड पर्स है, बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ, एकदम बिल्कुल नया फैंसी बिल्कुल लुक है इसका और छूने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है ये। तो अगर आप मेरे चैनल पे मेरे पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए
आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब लोग करेंगे। आगे फिर मैं नई वीडियोज़ के साथ मिलूँगी। थैंक यू। राधे राधे जी।